तो कैसे हैं मेरे ललन टॉप दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी इतने ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका बोर्ड एग्ज़ाम कुछ ही दिनों का बचा हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, आज हम ग्राफीय विधि से जो सवाल सॉल्व किए जाते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको 5 नंबर पक्के के पक्के मिलेंगे। 5 नंबर, ये 5 नंबर के सवाल में आपके आते हैं। तो इसको समझना दोस्तों आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम बोर्ड में दोस्तों हर एक बार ऐसा कोई साल नहीं है दोस्तों जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता है। तो चलिए समझते हैं अच्छे अंदाज में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा। पहला इक्वेशन 2x + y = 6 है और दूसरा इक्वेशन 4x - 2y = 4 है। ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि इसको हमने समीकरण 1 माना है, इसको माना हमने समीकरण 2 माना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको ना x और y का 2 पॉइंट निकालने होंगे, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, निर्देशांक खींच पाएंगे। तो निर्देशांक खींचने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से x और y का फाइंड करना पड़ेगा, उसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि उसका जो वैल्यू कैसे निकलता है उस चीज़ को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान समझिएगा। देखिए 2x + y = 6 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x = 6 - y। अब बोलो क्या किया हमने, देखो 2x को रहने दिया, बराबर था बराबर रहने दिया, 6 था 6 रहने दिया। इस प्लस को हम जो बराबर के बायां साइड था उसको उठा के हमने दाएं साइड कर दिया, और जब दाएं साइड कर दिया दोस्तों तो प्लस में था तो किस में चल गया, वो माइनस में चल गया। यानी साइन क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो इधर होके क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। चूँकि यहाँ पे प्लस में है तो इधर किया तो हमने क्या कर दिया, इसे माइनस कर दिया। ठीक है, हमें सिंपल यहाँ से x का निकालना है। तो डिट्टो अगर हम यहाँ से x हम रहने दें केवल, तो क्या हो जाएगा, ये 6 का 6 माइनस का माइनस, y का y, और ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 चल जाएगा आपका डिवाइड में। अब बोलोगे ये डिवाइड में क्या हो गया, कैसे हो गया। तो दोस्तों मेरे प्यारे ललन टॉप दोस्तों, तो यहाँ पे क्या था, ये मल्टीप्लाई में था। 2x कैसे बना है, 2 गुना x किए तब जाके बना है 2x। तो बीच में क्या मेरा यहाँ गुना में है, तो गुना को जब बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो कहाँ चल जाता है, भाग में चल जाता है, डिवाइड में चल जाता है। ठीक है, तो टोटली हमने x का मान यहाँ से निकाल लिया, लेकिन x का परफेक्ट मान अभी तक हमने नहीं निकाला। चलिए उसे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको एक कॉलम बनाना होगा। कॉलम किस तरह का, देखिए इस तरह का। हम यहाँ पे पेन से बना रहे हैं, आप लोग एग्जाम बोर्ड में दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल से इसको बनाने का। ठीक है, देखो ऐसे करना आपको, इसको 3 भाग में आपको बांट देना है। बांट दिए 3 भाग में, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ऊपर वाले कॉलम में आप लिखोगे x और नीचे वाले कॉलम में y। यहाँ से x का मिनिमम दोस्तों आपको 2 मान फाइंड करने होते हैं। अगर वो निकाल लेते हैं उसके बाद आपको ग्राफ बनाने में क्या होता है, दिक्कत नहीं होगा। तो निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया था यहाँ पे आपको मान के चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तो हमें निकालना किसका, x का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा, अगर y की जगह पर हम कुछ रख देते हैं, ठीक है, y की जगह पर ऐसा कोई संख्या रखेंगे जो 6 में से इसको घटाने पर जो भी बचे वो 2 से उसको डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जो कट कुट के आएगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा, y का मान हमें कुछ मानना होगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि यदि y = हम लेते हैं यहाँ से कितना, 2 जब इसे मान लिए तो चलिए इसमें पुट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यदि y बराबर हमने क्या लिया, 2, तो इसका इक्वेशन क्या था, यहाँ से x = 6 - y और बट्टे में क्या था, 2 था, यही था ना। तो यहाँ पे हम x का जब मान निकालेंगे तो 6 का 6 रहने देंगे, माइनस y कितना माने हैं, 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 और बट्टा में 2। अगर इसे सॉल्व करते हैं हम तो 6 में से 2 जाकर कितना बचेगा, 4 और बट्टा में 2। काटेंगे तो दोस्तों आपका ये 2 निकल गया। ठीक है, यानी टोटली आपका यहाँ से जो x का मान निकला वह कितना निकला, 2 निकला, है ना। और y हमने कितना मान के रखा था, 2 माना था। मतलब समझ में आया। आपको यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखना है जो इसमें से इसको घटाने पर जो बच्चे वो 2 से डिवाइड होना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे क्या माना,
2 माना, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर अगर आप 1 मानते हैं तो 6 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 डिवाइड होगा 2 से, नहीं होगा, फिर वो बट्टा में चल जाएगा, तो आपको ग्राफ बनाने में फिर दिक्कत होगा। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ क्या माना, 2 माना। समझ में आया? तो चलिए देखिए x कितना निकल गया आपका, 2 निकल गया, तो x के जगह पर रखेंगे यहाँ पे सिंपल 2, और y कितना माना था हमने, y माना था 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2। एक समझ में आया? फिर क्या करना है, आपको फिर से मानना है, ठीक है, एक और कॉलम भरना है यहाँ पे ना, तो आपको फिर से मानना है कि यदि, इफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, y बराबर, अब लेते हैं हम 4, तो देखिए तो 6 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को फिर 2 से मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट मानिएगा जिसको इसमें घटाने पर जो भी बचे वो 2 से उसको डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो वही चीज़ हमें लेना है यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से y बराबर 4 लेते हैं तो 4 यहाँ पे रखेंगे, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक बार में मेरा कट जाएगा। तो उसी चीज़ लिखना में, तो क्या था मेरे यहाँ से उसे लिख लेते हैं एक बार, x बराबर 6 माइनस वाई, और बट्टे में क्या था, 2 था। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, 6 का 6 रहने देंगे, माइनस y बराबर कितना लिए हम, 4 लिए, तो 4 रखेंगे, और बट्टा में 2 रखेंगे, फिर 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 2, और बट्टा में 2, काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से आपका x बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है, और y कितना माना था हमने, 4 माना था। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, x के जगह पर रखेंगे 1 और y की जगह पर रखेंगे 4 को, ठीक है, समझ में आया? तो एक इक्वेशन से दोस्तों हमने यहाँ से इस कॉलम को भर दिया। अब सेम दोस्तों हमें इस इक्वेशन को भी इसी तरह हमें करना है, ठीक, तो इसको आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान जिस तरह मैं यहाँ पे निकाला था उस तरह आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए 4x था, 4x रहने देंगे, बराबर इधर कितना था 4, ये माइनस 2y था, बराबर के इधर, तो हमने बता रहा था अभी दोस्तों कि इधर माइनस में रहेगा तो उधर जाके कहाँ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में था, उधर जाके कहाँ चल जाएगा, ये आपका प्लस में 2y हो जाएगा। साइन दोस्तों चेंज हो जाता है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y का 2y रहेगा, और ये 4 कहाँ चल जाएगा, चूँकि यहाँ पे गुना है तो गुना को जब बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो कहाँ चल जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ कितना लिखेंगे 4। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब सेम दोस्तों फिर उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ से बनाना है, कॉलम बनाना है इसके लिए। अब दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों जो कॉलम बनाइएगा आप उसको आप पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसको कितना भाग में बांटना है भाई, इसको बांटना है 3 भाग में, x रखना और y रखना। जिस तरह मैं यहाँ पे लिया उसी तरह मैं यहाँ पे लूँगा। आदि, ठीक है, हम क्या मान रहे हैं, y का मान ऐसा कुछ रखिए यहाँ पे, ठीक है, जो ऊपर में कैलकुलेशन होके जो भी बचे उसको 4 से कटना चाहिए। तो अगर हम 2 का जगह पे, सॉरी यहाँ पे अगर y के जगह पर हम 2 रखते हैं तो देखिए तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 हम 4 से उसको डिवाइड कर पाएंगे। यानी दोस्तों यहाँ से y बराबर हम लेते हैं 2, ठीक। तो इक्वेशन क्या था मेरे यहाँ से जो निकला था, x बराबर 4 प्लस 2y बट्टे में 4, यही था ना। चलिए पुट करते हैं इसको, 4 का 4 रहने दीजिए, प्लस 2y का 2, और y की जगह पर कितना मान रखा हमने, 2 मान रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे 2। गुना कैसे दिया पता चला, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं दोस्तों, 2y है तो 2 गुने y मिलके बना है 2y। अब बट्टे में कितना है 4 है तो 4 रखेंगे। अब देखिए इसको जोड़िए, 4 का 4 रहने दीजिए, प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा। अब बटन कितना 4, अगर काटेंगे इसको, सॉरी जोड़ेंगे, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, बट्टा में 4, है ना। काटेंगे दोस्तों आपका ये 2 निकला, ठीक, कितना निकला 2, यानी x बराबर कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। तो चलिए रखते हैं, x कहाँ भाई यहाँ पे है, तो x हम 2 रखेंगे। अब y भी कितना माने थे हम, 2 माने थे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आपका काम बनता है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं एक और इसका, तो फिर उसी तरह लिखेंगे आदि, एक हमने निकाल लिया, फिर निकालते हैं आदि। अब क्या ऐसा संख्या यहाँ पे लें जिसको गुना करने पर और इसके साथ जोड़ने पर
जो भी आए उसको 4 से कटना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई डिजिट मत लेना भाई यहाँ पे जो 4 से कटे ना हो। अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं, सॉरी देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं y की जगह पर तो 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 और फिर 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 मेरा भाई 4 से नहीं कटता है, तो ये मेरा आप गलत हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऐसा कोई डिजिट लेना है जो इस ऊपर जोड़ने घटाने और गुना करने पर जो भी बच्चे ऊपर में उसको 4 से डिवाइड होना चाहिए था। कुल मिला के ये समझ लीजिए। तो अगर देखिए तो यहाँ पे अगर हम क्या रख दूँ, अगर यहाँ पे हम रख दूँ भाई, क्या एक बार बताओगे क्या रख दूँ, 6 रख दूँ, एक बार देखो तो 6 अगर यहाँ पे रख देते हैं y की जगह पर तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 दोस्तों 4 से कट जाता है। ठीक है, तो ऐसा डिजिट लेना हमें, तो यदि y बराबर क्या लेंगे 6 लेंगे, ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या था इक्वेशन, x बराबर 4 + 2y बट्टे में 4, यही था ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 का 4 प्लस का प्लस 2 का 2 और y कितना मान लिया हमने 6 लिया है, अब बट्टे में 4। देखिए 4 का 4 रहने दीजिए, 6 दूना कितना हो गया 12 बट्टे में 4, काटिए से 12 और 4 कितना हो गया 16 बट्टा में 4, यानी तो कटिंग करेंगे इसको हम यहाँ से तो 4 बचेगा, यानी x का मान कितना निकल गया आपका 4 निकल गया, और y मान कितना माने थे 6 माने थे, तो x की जगह पर रखेंगे 4, यहाँ पे रखेंगे 4 और y की जगह पर रखेंगे कितना 6। ठीक, इतना काम आपको करना है दोस्तों। यहाँ से 2 इक्वेशन से आपको यहाँ तक समझ में आया, 2 इक्वेशन रहेगा इस तरह और इस तरह आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब समझते हैं हम कि ग्राफ में इसको हम कैसे निर्देशित करके यहाँ से हम x और y का मान निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो x का मान यहाँ पे था जो निकला था मेरा ग्राफ बनाने के लिए, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको भी हमने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया। चलिए ये रहा दोस्तों आपका ग्राफ पेपर। ठीक है, चलिए इसमें हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कहाँ पे हमें क्या लिखना होता है। देखिए ये केंद्र होता है ना दोस्तों सेंटर, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और इधर इधर बोलते हैं x धनात्मक, मतलब जो भी मान आता है इधर प्लस में आता है और जो भी मान आता है इधर ऋणात्मक में आता है। ठीक है, मतलब माइनस में आता है, इधर प्लस में आता है और इधर माइनस में आता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो हमने यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम संख्या क्या है, मतलब अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए तो 2 है 2 है 4 है 1 है 2 है 2 है 6 और 4 है, तो क्या है 6 है ना। तो 6 तक हमें मैक्सिमम लेना है यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो फटाफट दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि वीडियो आपको लेंथी हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले चिन्ह दे दिया। ठीक है, आपको लेना कहाँ से x लेना, जो सेंटर होता है दोस्तों 0 होता है। ठीक है, तो इधर वाले को बोलते हैं x धनात्मक, यानी x सिंपल धनात्मक लेते हैं इसको, और इधर x ऋणात्मक बोलते हैं तो x क्या करते हैं डैश लेते हैं। ठीक, इधर दोस्तों आपका y सिंपल रहता है और इधर y क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस वाली संख्या एक भी नहीं है, लेकिन हमने क्या किया इधर भी लिख दिया। इस तरह होता है क्या दोस्तों, देखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है। ठीक है, तो चलिए मान पुट करते हैं हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6, सेम दोस्तों इसी तरह इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर से लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी लो, चलो इधर से लेते हैं 1, इधर नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर जो आता है ना दोस्तों ये आपका ऋणात्मक में आता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर जो भी संख्या आएगा सब क्या रहेगा माइनस में रहता है, क्योंकि x ऋणात्मक बोलते हैं इसको। यहाँ पे सेंटर पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर भी दोस्तों आपका सब ऋणात्मक में रहेगा, मतलब क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो माइनस हमने यहाँ पे सब में लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए माइनस में थी नहीं, यहाँ पे एक भी संख्या माइनस में थी नहीं, इसलिए हमने क्या किया, देखने के मतलब अच्छा लगे आपको दिखने में, इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पे ले लिया। चलिए अब बनाते हैं इसका फिगर, हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको x कॉलम में देखना है, x कॉलम वाला में देखना है, y कॉलम नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको x वाला कॉलम में देखना है कि क्या है, तो क्या है मेरा 2 है, तो x यहाँ पे है। अच्छा ये भी देखना है कि x जो है प्लस में है, तो हमें प्लस वाले संख्या में x देखना है। ठीक है, तो 2 कहाँ है यहाँ पे, इस भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन आपको ऊपर वाला नहीं लेना, आपको नीचे वाला नहीं लेना, आपको माइनस वाला नहीं लेना। ठीक है, आपको लेना है प्लस वाला। तो x कितना भाई 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया है ना, और फिर उससे जस्ट नीचे y कितना है 2, तो y कहाँ हो जाएगा y, देखो ये बोला ये 2 हो गया।
हुआ ना। तो दोस्तों ये बढ़ के आएगा सीधे कहाँ तक, यहाँ तक आएगा इस बिंदु पर, और इधर से ये 2 बढ़ के जाएगा इधर ये बिंदु पर, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो चलिए डैश डैश कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये बिंदु दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, 2 और 2 कहलाएगा, क्योंकि 2 2 मिली यहाँ पे, 2 और 2, शुरू वाला x हो गया और दूसरा वाला y हो गया। पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, निर्देशांक जब लिखते हैं हम लोग तो कैसे निकालते हैं हम लोग, x y का मान निकालते हैं ना, x डैश y डैश निकालते हैं ना। तो सबसे पहले क्या रहता है, मेरा x रहता है, उसके बाद ना y रहता है। तो इसलिए पहले x वाला लेंगे 2 और फिर y वाला लेंगे 2, ठीक। सेम उसी तरह फिर चलेंगे इसमें, अभी 1 और 4। तो 1 किस में देखेंगे, x वाला में, तो x कहाँ यहाँ पे है, तो 1 दोस्तों आपका यहाँ पे है ना। और y कहाँ, y की फिर कितना है, 4 है, तो y चलेंगे सीधे 4 कहाँ तक, यहाँ तक, ये बिंदु मिला। तो एक हो गया इधर से x वाला और y हो गया इधर से 4 वाला। तो दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे भाई, थोड़ा सा डैश करके, चलिए मिला देते हैं फटाक से, ये वाला हो गया ना। अब इस पॉइंट को क्या नाम दें भाई हम, तो कौन लिखें पहले, 4 लिखें कि 1 लिखें, देखो पहले 4 लिखें कि 1 लिखें। तो पहले कौन आ रहा है, x आ रहा है कि y आ रहा है, तो पहले x आ रहा है। तो x वाला कितना पहले 1 ना है, तो लिखोगे आप पहले 1, उसके बाद ना 4 लिखोगे, ठीक। इतना काम कर लेने बाद उसके बाद जो दो आपका 2 पॉइंट जो मिले, कौन कौन मिले, यहाँ से 2 और 2 मिला इस पॉइंट पर, और 1 और 4 मिला इस पॉइंट पर। इस दोनों को लाइन को दोस्तों आपको स्केल की सहायता से आपको दोनों ज्वाइन कर देना है, ऐसे देखिए, ठीक है। दोनों क्या करना है, आपको ज्वाइन कर देना। चलिए ज्वाइन कर देते हैं हम, सिंपल हो गया, हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक। एक काम हमने कर लिया, एक हमने कॉलम वाला को बना दिया। अब चलते हैं सिंपल दूसरे वाले कॉलम को। यहाँ देखो क्या लेना है, हमें पहले x लेना है, x कितना भाई 2 है, तो यहाँ पे 2 लेंगे, और y कितना है 2, देखो y भी 2 है। सेम वही काम करना है हमें, जिस तरह दोस्तों हमने इसमें किया उसी तरह इसमें भी करना है। तो x यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो चलो इसे भी ले लेते हैं 2 और 2। कौन पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि x से इधर गया 2 और y से आया 2 इधर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 2। उसके बाद x कितना है 4 है, तो x कहाँ 4 यहाँ पे है, और y कितना है 6 है, तो y कहाँ 6 यहाँ पे है। तो चलिए मिलाते हैं, 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो कौन सा लाइन में आएगा भाई, यहाँ पे आएगा ना, तब ना इसके सीधा आएगा, देखो 4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कितना कितना हो जाएगा, पहले कौन लिखें 4 की 6, पहले x लिखेंगे ना, x कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 6 मिला देंगे। एक पॉइंट यहाँ से ये मिला, चलिए इसे मिला देते, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मिला दिया हमने, ठीक। अब सेम दोस्तों उसी तरह हमें भी इसको भी क्या करना है, स्केल की सहायता से आपको इसको मिला देना है। तो कौन पॉइंट मिला था, एक यहाँ पे मिला था और एक को यहाँ पे मिला, दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। देखिए ये इस तरह आपको क्या करना है, दोनों ज्वाइन कर देना स्केल की सहायता से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, दोनों मिल गया, ये वाला भी और ये वाला भी। अब यहाँ से फाइंड करने बोलता है कि x और y का मान क्या होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन ऐसा पॉइंट है जो कॉमन मिला, दोनों में मिला, ठीक है। ऐसा कौन सा पॉइंट मिला जो इस वाले को ग्राफ में खींचने से आया और इस वाले ग्राफ में खींचने से वाला आया, तो कौन लाया भाई, तो ये वाला पॉइंट आया। और इस पॉइंट देखो मिला ना, दोनों क्रॉस किया ना, एक इधर से आया एक इधर से आया, दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया, तो इस बिंदु पे दोनों लाइनें आपस में क्रॉस की, तो इस बिंदु का जो मान होगा वही दोस्तों x और y कहलाता है। तो कितना निकलेगा यहाँ से, अतः यहाँ पे लिख दोगे आप, अतः 2,2 यही निकला ना, 2,2। अब देखिए पहला क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y, यानी x पहले कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान भी हो जाएगा 2। पहले x वाला लेंगे, x बराबर 2, फिर y वाला 2, और दोस्तों यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए तो इतना ही था दोस्तों, ये ग्राफीय मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। वीडियो अगर आप समझे होंगे, कुछ ज़रूर समझे होंगे, अगर लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।